चलिए दोस्तों, अब जो है एक वीडियो देखेंगे और एक वीडियो आप लोग भी जो है नया आने वाला है। तो ये आ गया है, देखिए। इस पाठ का नाम है करमवीर कथा। ये 8 पाठ है 10 क्लास संस्कृत का। तो आप लोग जो है देखिएगा और इसको जो है अच्छी तरह जानने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, करमवीर कथा कहने से मेरा मतलब ये है कि करमवीर कथा जैसे क्या होता है। करम, देखिए करमवीर लिखे ना, करमवीर कथा। तो करमवीर में समास कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको जब समास विग्रह करेंगे तो करम से क्या हो जाएगा? वीर। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी करमवीर कौन समास हो गया? तत्पुरुष। यानी करम से वीर, यानी जो व्यक्ति, जो इंसान कर्म से वीर होता है उसे हम क्या कहते हैं? करमवीर। तो यानी जो भी व्यक्ति अपने काम के बदौलत, कर्म के बदौलत, यानी अधिक से अधिक जो है परिश्रम करके जो भी चीज़ें हासिल करता है, अधिक जो है परिश्रम करके, कठिन मेहनत करके, उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को वीर कहते हैं। चाहे लड़ाई हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, यानी अपने कर्म के बदौलत पर जो भी चीज़ प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? वीर कहते हैं। तो इस पाठ का क्या नाम है? करमवीर कथा। तो यानी करमवीर कथा के माध्यम से जो है, कथा के माध्यम से बतलाने का जो प्रयास किया गया। देखिए, करमवीर कथा में जो है दलित परिवार का जो है चर्चा किया गया है। किस परिवार का? करमवीर कथा में दलित परिवार का जो है चर्चा किया गया है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि करमवीर कथा में किस परिवार का, चाहे किस समाज का चर्चा किया गया है? किस परिवार चाहे किस समाज का? तो दलित समाज या दलित परिवार के बारे में करमवीर कथा में जो है चर्चा किया गया है। तो कर्म के, यानी अपने कर्म के अनुसार, जैसे आप लोग कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर जो है अपने कर्म के बदौलत पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब्राहम लिंकन है, और जो है अपने जीवन में जो कितना बार जो है अनसक्सेस हुए, यानी असफल हुए। असफल होते हुए भी उन्होंने अपने कर्म को जो है अपना परम धन और शिक्षा माना, और उन्होंने जो है अमेरिका के जो है राष्ट्रपति बना। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से आते थे, और वह जो है पढ़ाई लिखाई के जो है बदौलत इतना जो है अपना कर्म किए, मेहनत किए, और शिक्षा को अपना जो परम धन मानकर वो दिन रात जो है शिक्षा में जुट गए, और उन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान जो है लिख दिए। यानी कर्म से ही सब कुछ होता है। तो सुनिए जो है, तो करमवीर पाठ में किस जो है परिवार की जो है चर्चा किया गया है? तो दलित परिवार के। इसमें देखिए, आप लोग अब जो है इस पाठ को चालू करते हैं, बारीकी से सुनिएगा। करमवीर जो थे राम प्रवेश राम थे। क्या थे? राम प्रवेश राम। करमवीर को हम क्या कहते हैं? करमवीर कौन थे? तो करमवीर राम प्रवेश राम थे। कौन थे? राम प्रवेश राम। कहा जाता है कि बिहार राज्य के किस राज्य के? बिहार एक बिहार राज्य था। कथा भी स्टार्ट होता है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम यानी मतलब कि जहाँ जाने वाने का रोड ना हो, ना रास्ता हो, उस क्षेत्र में एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या पड़ता है जी? भीखनटोला। भीखनटोला है। यानी बिहार राज्य के गांव में एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या है? भीखनटोला। भीखनटोला गांव में निर्धन लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? भीखनटोला गांव में जो है, गांव में कैसे लोग रहते थे? निर्धन लोग। कैसे लोग रहते थे? निर्धन लोग रहते थे। निर्धन लोग और अशिक्षित लोग रहते थे। कैसे? अशिक्षित लोग रहते थे। अशिक्षित लोग और दलित लोग। हाँ, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भीखनटोला गांव में कैसे लोग रहते थे? तो निर्धन लोग रहते थे, अशिक्षित लोग रहते थे, दलित लोग रहते थे, यानी गरीब मतलब के परिवार के लोग रहते थे उस गांव में। किस गांव में? भीखनटोला गांव में रहते थे।
तो आप लोग को जो पता चल गया, तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बिहार भिखनटोला जो है किस राज्य में पड़ता है, तो बिहार राज्य में पड़ता है। भिखनटोला गांव में किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो भिखनटोला गांव में जो है निर्धन लोग रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं। और भिखनटोला गांव में ही एक मतलब कि भिखनटोला गांव हो गया नू, तो जैसे गांव मान लीजिए, गांव ये हो गया भिखनटोला, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये एक प्रकार का मतलब गाँव हो गया, गाँव लिख देते हैं गाँव। और गाँव से कुछ ही मतलब की दूरी पर, कुछ ही दूरी पर एक मतलब कि दलित परिवार था, दलित परिवार था। वह जो अपना मतलब कि कुटिया बनाकर, क्या कुटिया जिसको क्या बोलते हैं, झोपड़ी, कुटिया या झोपड़ी बनाकर उसी झोपड़ी में वह दलित परिवार रहते थे। कहाँ रहते थे, भिखनटोला गांव के कुछ दूरी पर कुटिया बना के, झोपड़ी बना के उस कुटिया में वे लोग रहते थे। तो क्या होता है कि वह परिवार जो थे, उस परिवार का सदस्य कौन थे, राम परवेश कहिए चाहे या करमवीर। तो करमवीर के जो है परिवार में, करमवीर के परिवार में कुल जो है सदस्यों की संख्या जो होती है कितनी है, 4 होती है। 4 कैसे, एक जो है माता, करमवीर के माता, एक पिता, एक उसकी बहन भी थी, एक बहन, और एक वो स्वयं यानी राम परवेश राम। तो कितना हो गया, यानी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में करमवीर के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4। एक माता रहते थे, एक पिता रहते थे, एक बहन, एक वो स्वयं कौन, राम परवेश राम। तो क्या होता है कि राम परवेश राम तो रहते थे, तो क्या होता है कि इस गांव में जो है भिखनटोला गांव में बहुत मतलब कि अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, दलित लोग है। तो एक बार की बात है, इस गांव में भिखनटोला गांव से, किस गांव से, भिखनटोला गांव से 1 कोस के दूरी पर, कितना जी, 1 कोस के दूरी पर, एक कोस के दूरी पर एक जो है प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया था। किस विद्यालय का, 1 कोस के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण जो है सरकार द्वारा कराया गया था। तो भिखनटोला गांव से कितनी दूरी पर जो है प्राथमिक विद्यालय पड़ता था, तो 1 कोस के दूरी पर। याद रखिएगा कि भिखनटोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पड़ता था, 1 कोस के दूरी पर। प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, चाहे किसके द्वारा स्थापना करवाया गया था, तो सरकार द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा जो है स्थापना करवाया गया था। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा स्थापना कराया गया था। तो जो है प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कि भिखनटोला गांव से इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जो है पढ़ने आते थे। तो क्या होता है कि इस प्राथमिक विद्यालय में एक समय की बात है, नवीन कैसे, नवीन दृष्टि संपन्न जो है शिक्षक आते हैं। कौन आते हैं, शिक्षक आते हैं। प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आते हैं। नवीन दृष्टि संपन्न का मतलब कि नए विचार वाले, नए विचारधारा वाले टीचर आते हैं। किस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में। जो ये प्राथमिक विद्यालय कहाँ पड़ता है, भिखनटोला गांव से 1 कोस के दूरी पर पड़ता है। तो क्या होता है कि ये जो है नवीन दृष्टि संपन्न जो शिक्षक है, ये भिखनटोला गांव घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, भिखनटोला गांव घूमने के लिए जाते हैं। तो जब गए तो भिखनटोला गांव में देखे कि एक जो है बालक है, बालक को मतलब कि इतना खेल में मग्न है, तो उसे खेल के अलावा और जो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो शिक्षक जो है मतलब उस लड़का को जो पूरा गौर तरीक़ा से देखते हैं, और देखे और देखने के बाद जो उस लड़का में जो कुछ खूबी देखा और कहा कि यार ये बालक मतलब इतना खेलने में मग्न है कि इसे खेल के अलावा जो कुछ सोचता ही नहीं है। अगर इस लड़का को जो है अलग हम दिशा में ज्ञान दे दे तो ये लड़का जो है बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या होता है, कुछ लड़का को बुलाते हैं कि अरे आओ बबुआ, ना वो आओ बबुआ, आओ। बबुआ आता है और आने के बाद क्या होता है कि शिक्षक उसको बोलते हैं कि क्या पढ़िएगा, तो वो बोलता है कि हाँ हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि शिक्षक साहब उस मतलब कि बालक को, उस दलित बालक को, बालक कौन था, दलित बालक था। वही दलित बालक कौन जी, वही राम परवेश राम या करमवीर कहिए, वही बालकवा है। कौन, राम परवेश राम या करमवीर। तो क्या होता है, उस बालक को बुलाते हैं, बालक आता है
आने के बाद जो है शिक्षक पूछते हैं क्या कि पढ़िएगा, तो कहता हाँ हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि शिक्षक साहब उस बालक को मतलब कि कहाँ ले जाते हैं, उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। और जब ये शिक्षक साहब जब उस बच्चा को यानी राम परवेश राम को यानी करमवीर को जब शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं, तो देने के बाद बच्चा क्या समझता है, अब खेल का ऐसे बाजार छोड़ दिया, अब जो है शिक्षा को जो अपना परम धन मान लिया। क्या होता है, शिक्षा को इन्होंने कब, राम परवेश राम या करमवीर ने शिक्षा को अपना क्या मान लिया, परम धन मान लिया। परम धन का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मतलब कि वहीं अपना जो है दिन रात जो है शिक्षा में जुड़ गए, और इसे जो अपना धन मानकर एकदम क्या, जिस धन नहीं बचाया जाता है, धन का रक्षा करने के लिए जो क्या क्या किया जाता है, उसी प्रकार ये बालकवा, कौन बालकवा जी, राम परवेश राम या करमवीर इस शिक्षा को बचाने के लिए जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या अधिक से अधिक जो है मेहनत करने लगते हैं। कौन करने लगते हैं, दिन रात मेहनत शिक्षा को बढ़ाने के लिए, राम परवेश राम। तो जो है क्या होता है कि ये जो है अपने प्राथमिक विद्यालय में इतना जो है मेहनत करते हैं, इतना जो है कर्म करते हैं, इतना जो परिश्रम करते हैं। तो परिश्रम करने के बाद जो है क्या होता है कि जब रिजल्ट का समय आता है तो अपने प्राथमिक विद्यालय में राम परवेश राम कौन अंक लाते हैं, मतलब कौन स्थान लाते हैं, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तो किस विद्यालय में, तो प्राथमिक विद्यालय में। तो देखिए क्या होता है कि जब प्राथमिक विद्यालय में जो राम परवेश राम है जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, तो प्रथम स्थान प्राप्त करने से इसको जो क्या फ़ायदा होता है, राम परवेश राम को छात्रवृत्ति मिलने लगता है। जब छात्रवृत्ति मिला तो ये निर्धन परिवार के थे, जब पैसा रुपया आने लगा तो जो है इनके मन में जो और इच्छा हुआ कि क्यों ना हम मतलब आगे तक पढ़ाई करें। तब जो है छात्रवृत्ति के सहायता से, किसके सहायता से, छात्रवृत्ति के सहायता से राम परवेश राम का जो है एडमिशन यानी नामांकन जो होता है महाविद्यालय में होता है। और महाविद्यालय में जब ये गए, इनका जो है नामांकन हुआ, तो वहाँ जो है ये पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और जो बिना एक पल गवाए ये क्या करते हैं कि जब पुस्तकालय में जाते हैं, जब भी कभी समय मिलता है तो पुस्तकालय में जाते हैं। और पुस्तकालय में जाने के बाद जो है वहाँ तरह तरह के जो है किताबें निकाल के, बुकें निकाल के अपना जो है अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करके जो है अपने मन को जो है शांति करते हैं और अपने ज्ञान को जो है और बढ़ाते हैं। तो महाविद्यालय जब परीक्षा होता है तो उसमें भी ये प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो कहाँ जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, महाविद्यालय में। जब महाविद्यालय में प्रथम स्थान जब प्राप्त कर लेते हैं तो पूरा जो है नाम इनका जो है जिला में, राज्य में पूरा नाम फैल गया। तो कहा जाता है कि जब पुत्र का नाम होता है तो पिता का नाम जो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए जो आप लोगों से ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं अपना जब परिश्रम करें, जैसे राम परवेश राम कर रहे थे, और अपने माता पिता को जो है नाम ऊंचा करिए। इसीलिए राम परवेश राम को जो एक और नाम से जाना जाता था, क्या, करमवीर। क्या, करमवीर के नाम से भी ये जाना जाते थे। इसलिए जो करमवीर कथा के बिना है, यानी इतना जो ये मेहनत करते थे, इसका नाम पड़ गया क्या, करमवीर। ये करमवीर ही कौन थे, राम परवेश राम। तो क्या होता है कि और जो इनको जो है पढ़ने की इच्छा मन में जो है लालसा जगी। तो जब ये मतलब कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो ये भी परीक्षा जब देते हैं, इसमें जी बहुत सारा मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बदौलत क्या होता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग में वहाँ भी ये राम करमवीर यानी राम परवेश राम ये जो अपना प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। जब ये बड़े बड़े जब परीक्षा में, देखिए ये कौन परीक्षा है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में जब प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो जो है पूरा जो है देश में जो है इनका नाम हो जाता है। और देश में नाम होने के बाद ये सभी लोग जान जाते हैं कि नहीं, राम परवेश राम ऐसे परिवार के थे, दलित परिवार के थे, गरीब परिवार के थे, और उन्होंने एकमात्र सहारा लिया किसका, परिश्रम का, कर्म का सहारा लिया। और कर्म के सहारा के बदौलत ही इन्होंने जो है प्राथमिक विद्यालय में जो अपना प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, उसके बाद महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। और करने के बाद ये जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग में भी अपना जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। और राम परवेश राम को लोग क्या कहते थे, विद्यापुत्र भी कहते थे। क्या कहते थे, विद्यापुत्र के नाम से भी जानते थे। किसको, राम परवेश राम को याद रखिएगा, विद्यापुत्र के नाम से जानते थे। यानी विद्यापुत्र इसलिए कहते थे कि इनके पास ज्ञान की कमी नहीं था, अथाह ज्ञान था। और ये किसके बदौलत, सिर्फ जो है परिश्रम के बदौलत, सिर्फ जो है कर्म के बदौलत यह संभव हो सका। तो कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यानी इसका अर्थ होगा
कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा अपरिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो परिश्रम करिए आप लोग जो है। देखिए इस चैप्टर को जो है फिर से मैं एक बार रिवाइज जो है कर देता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए करमवीर कथा में किस परिवार की चाहे किस समाज की चर्चा किया गया है, तो दलित परिवार या दलित समाज का चर्चा किया गया है। और क्या होता है कि बिहार राज्य में एक भिखनटोला गांव है। उस भिखनटोला गांव में निर्धन लोग रहते थे, अशिक्षित लोग रहते थे, दलित लोग रहते थे, और वहीं दलित लोग रहते थे। और कुछ ही दूरी पर यानी भिखनटोला गांव कुछ ही दूरी पर एक दलित परिवार आता था, और वह दलित परिवार किस घर कैसा था, कुटिया का था। और वह कुटिया सिर्फ मतलब कि उन लोगों को धूप से रक्षा कर सकती थी, बारिश वारिश से रक्षा नहीं करती थी। यानी दलित परिवार जो थे, दलित परिवार में कौन आते थे, राम परवेश राम या करमवीर। यानी करमवीर के जो घर था वह झोपड़ी का था, वह महल नहीं था। वह झोपड़ी सिर्फ किससे रक्षा कर सकती थी, सिर्फ धूप से, केवल धूप से ही रक्षा कर सकती थी, बारिश से रक्षा नहीं कर सकती थी। तो क्या होता है कि मतलब कि तो उसके मतलब कि भिखनटोला गांव से 1 कोस के दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाता है। यानी भिखनटोला गांव से कितनी दूरी पर सरकार के द्वारा जो है प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया जाता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भिखनटोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सरकार के द्वारा कराया गया था, तो 1 कोस के दूरी पर। तो क्या होता है कि प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न जो शिक्षक आते हैं, और यह शिक्षक को मन में हुआ कि हम जो है भिखनटोला गांव घूमने के लिए जाए। तो ये अपना जो है टाइम निकाल के भिखनटोला गांव में घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं क्या कि कुछ दलित जो है बालक है, वह जो है खेलने में मग्न है। उसी में से एक बालक को देखा कि इतने जो है खेलने में मग्न था वह बालक कि जो है खेल के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं था। तो उस बालक को जो है शिक्षक जो है बुलाते हैं, और बुलाने के बाद कहते हैं कि बालक तुम पढ़ेगा, तो वह बालक बोलता है कि हाँ हम पढ़ेंगे। और जो अपने विद्यालय में उस बालक को, यानी वह बालक कौन था, राम परवेश राम यानी करमवीर था, उस बालक को जो बुलाते हैं और बुलाकर जो अपना शिक्षा देना जो प्रारंभ करते हैं। और वह बालक जो है शिक्षा को परम धन मानकर और जो पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। और जो इतना जो क्या होता है कि जब शिक्षक साहब उसको जब प्राथमिक विद्यालय में लाते हैं, तो वहाँ जो अपने परिश्रम के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत क्या होता है कि उस प्राथमिक विद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में जब प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो वहाँ जो है उन लोग उस राम परवेश राम को जो छात्रवृत्ति मिलने लगता है। छात्रवृत्ति की सहायता से जो राम परवेश राम का जो है एडमिशन जो है नामांकन महाविद्यालय में होता है। महाविद्यालय में जो परिश्रम और कर्म के बदौलत क्या होता है कि राम परवेश राम जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो जो है फिर जो है वहाँ जो भी आराम नहीं करते हैं, और यह सोचते हैं कि और कुछ जो है पढ़ाई लिखाई किया जाए। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग में अपना जो है नामांकन कराते हैं। और नामांकन कराने के बाद ये भी अपना जो एक पल गवाए बिना ये भी, और इसमें इस परीक्षा में भी उन्होंने जब प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। जब इसका देश में और दुनिया में जब राम परवेश का नाम होने लगता है, तो इसके पिता के भी नाम हुआ। और कहा जाता है इसका एक नाम से और भी जाना जाता है, राम परवेश राम को विद्यापुत्र भी कहा जाता है, विद्यापुत्र भी कहा जाता है। किसको, राम परवेश राम को। और इस तरह जो है